बिहार के चर्चित आईएएस और शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब के पाठक ने अपने पद पर रहते हुए जो जो काम किया था, जिसे जिसे अपमानित करने का काम किया था या जिसको सबक सिखाने का काम किया था, अब सारे लोग एकजुट हो गए हैं और उन पर एक साथ सबक सिखाने के लिए आगे आ गए हैं। के पाठक की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, उन पर जांच बैठाई जा रही है और अगर जांच रिपोर्ट अगर सही पाई जाती है और के पाठक को संलिप्तता मिलती है तो के पाठक का जीवन जेल में बीतेगा, ऐसा बताया जा रहा है। और उन पर अभी जो वर्तमान में है अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने ही जांच बैठा दिया है और पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता मुख्यमंत्री पर दबाव भी बना रहे हैं और दूसरी तरफ शिक्षक संगठन भी के पाठक पर दबाव बना रहे हैं। तो कैसे फंस सकते हैं के पाठक और कौन सा मुद्दे पर और किस योजना पर जांच का आदेश दिया गया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो उससे पहले हमारा परिचय हो जाए। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र का खास कार्यक्रम शिक्षा समाचार। तो पिछले 6-7 महीने से कह रहे हैं अभियान चलाकर सरकारी स्कूलों में सबमर्सिबल बोरिंग कराई गई थी, आपको याद होगा, ताकि बच्चों को स्वच्छ जल और नल उपलब्ध हो सके। लेकिन हर जिले के कई स्कूलों में सबमर्सिबल बोरिंग का फायदा नहीं मिल रहा है। के पाठक ने यह लगातार दबाव बनाकर सबमर्सिबल लगवाने का काम किया था और शिक्षा विभाग बिहार राज्य के सरकारी स्कूलों में सबमर्सिबल बोरिंग की जांच कराने का फैसला लिया है। जांच की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी पीएचईडी को सौंपी गई है। शिक्षा विभाग ने पीएचईडी को 15 दिनों में जांच रिपोर्ट देने का आग्रह किया है। यह जांच रैंडम होगी। अब इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ पीएचईडी विभाग को पत्र भेजा है। सरकारी स्कूलों में बिहार विधानमंडल मानसून सत्र में के दौरान सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में सदन में यह सवाल उठाया गया था। उसके बाद जांच का निर्णय लिया गया है। स्कूलों में चापाकल के बदले सबमर्सिबल पंप लगाने का फैसला तब लिया गया था जब अपर मुख्य सचिव के पाठक थे। स्कूलों को 3-3 लाख रुपए दिए गए थे, जिसमें शौचालय को भी दुरुस्त करना था। लेकिन इन पैसों का क्या हुआ, जिसे लेकर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। यहां ये पैसे प्रधानाध्यापक के खाते में आए और प्रधानाध्यापक को खर्च करना था, लेकिन ठेकेदार से लेकर सामान खरीदने के लिए जो वेंडर है वह ऊपर से तय होकर आया, राज्य से तय होकर आया। यहीं पर घोटाले की बू आ रही है और सरकार भू आ रही है। और इसका अगर हम बात करें तो विभिन्न कारणों से हर जिलों के कई सबमर्सिबल बोरिंग का फायदा बच्चों को नहीं मिल रहा है और इसकी लगातार हम खबर आपको देते रहे हैं। 13 जुलाई से 12 जुलाई तक जमीनी हकीकत पर आधारित कई तरह के जो खुलासे हुए स्कूलों में कि कैसे गड़बड़ी की गई है, उसे मीडिया में प्रकाशित किया गया। औसतन हर स्कूल में 2.5 लाख रुपए खर्च कर सबमर्सिबल बोरिंग कराई गई थी। सबमर्सिबल के साथ ही स्कूलों में पाइप बिछाने, छत पर टंकी बैठाने, बिजली कनेक्शन देने आदि कार्य करने थे। लेकिन कई स्कूलों में स्थिति यह है कि बोरिंग तो कर दी गई पर वहां नल नहीं लगे हैं, ना ही पाइप बिछाई गई है। कई जगहों पर सबमर्सिबल बोरिंग की जा चुकी है पर स्कूलों के छत पर टंकी नहीं लगा है, जिसके माध्यम से पानी की आपूर्ति नलों में की जा सके। कई जगह सबमर्सिबल बोरिंग है पर कारगर नहीं है। बहरहाल शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि पीएचईडी के पास उक्त विषय के विशेषज्ञ मौजूद है। हर जिले
प्रखंड के साथ साथ पंचायत स्तर पर पीएचडी के अभियंता कार्यरत हैं, जिनकी मुख्य जिम्मेवारी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। ऐसे में इनके द्वारा स्कूलों में बोरिंग की तकनीकी जांच बेहतर ढंग से हो सकेगी। पीएचडी के विशेषज्ञ यह देखेंगे कि समरसेबल बोरिंग तय मानक के अनुरूप लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए हैं। तो यह तो तय हो गया है, खुलासा हो गया है कि जो बोरिंग हुआ है, कहीं बोरिंग हुआ है तो टंकी नहीं लगाया गया है, कहीं टंकी लगाया गया है तो नल नहीं बिछाया गया है, पाइप नहीं बिछाया गया है और पैसे की निकासी कर ली गई है और प्रधानाध्यापक पर दबाव बनाया गया था कि आपको पैसे देना है और ठेकेदार भी हम तय करेंगे। तो अब इसमें बिना ऊपर से के पाठक का इतना भय व्याप्त था कि कोई चू तक नहीं बोलता था। तो क्या इस तरह की गड़बड़ी बिना बड़ी अधिकारियों के मिली भगत के बिना हो सकते हैं? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो जानकारी मिल रही है, राज्य करीब 13,000 स्कूलों में अभियान चलाकर समरसेबल बोरिंग की गई थी। के पाठक डंडा लेकर खड़ा थे। इसकी शुरुआत 6-7 महीने पहले हुई थी। जिले से इसकी भी शिकायत आ रही है कि कई स्कूलों में बोरिंग कामयाब नहीं है। 13,000 स्कूलों के अलावा ऐसे भी स्कूल है जहां पर पूर्व की विभिन्न योजनाओं से नल से जल की आपूर्ति हो रही है। विभाग को निर्देश था कि खासकर जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या अधिक है वहां समरसेबल लगाए जाए। विभाग ने यह भी तय किया था कि हर स्कूल के लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय होंगे। इन शौचालयों में नल से पानी की आपूर्ति अनिवार्य रूप से होगी। दिन में कई बार शौचालय की सफाई कराई जाएगी। फिर भी बच्चे चापाकल से पानी पीने को मजबूर हैं। जिन स्कूलों में समरसेबल बोरिंग हो चुकी है और नल से पानी नहीं आ रहा है, वहां के बच्चे चापाकल से पानी पीने को मजबूर हैं। इससे कई स्कूलों के बच्चों को काफी परेशानी झेलना पड़ रहा है। अब चूंकि यह मामला विधानसभा के मॉनसून सत्र में मुख्यमंत्री के सामने उठाया गया, क्योंकि पहले के पाठक के सामने किसी को बोलने का हिम्मत नहीं होता था, मंत्री तक चुप बैठते थे। जब के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे तो शिक्षक संगठनों के नेताओं, हेडमास्टर, शिक्षकों की तो हैसियत क्या, मंत्री तक को चुप करा दिया था, अपनी मनमर्जी खूब चलाई। अब जब उन पद से हट गए हैं तो उनके कारनामों का खुलासा हो रहा है। वही स्थिति स्कूलों में बांटे गए स्कूल बैग का भी है। स्कूल बैग वितरण में भी काफी अनियमितता बरती गई है। विद्यालयों में 100 से 150 रुपये का बैग देकर 1200 रुपये का बिल भंजाया गया है। वहीं 3 लाख रुपये में बोरिंग किया गया है, जो कि 10 से 20 हजार रुपये में हो जाता है और भारी लूट मचा है। और ऊपर से चूंकि ठेकेदार तय किया गया था, इसमें यह तय माना जा रहा है कि बिना ऊपर के आदेश के गड़बड़ी नहीं हुई है और के पाठक की संलिप्तता इसमें हो सकती है। अगर जांच में रिपोर्ट में अगर यह सही पाया गया तो के पाठक का जेल जाना तय है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो दोस्तों आप बताइएगा कि क्या आपके विद्यालय में बोरिंग लगा है और जो तय मानक के अनुरूप लगा है और वहाँ नल से पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और क्या स्कूलों के जो बच्चों को जो स्टडी किट दिए गए हैं, स्कूल बैग सब दिए गए हैं, उसकी कीमत अनुमानतः आपके इलाके में कितनी होनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस पे सरकार को क्या कार्रवाई करना चाहिए, आपको क्या लगता है, वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यह था यह ताजा अपडेट के पाठक के खिलाफ के पाठक के संबंध में, और जिस पर वर्तमान अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने जांच की जिम्मेदारी दे गई। तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा किस करवट बैठता है, के पाठक जेल जाते हैं या फिर बाइज्जत बरी होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह से जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।